में स्थिति खराब थी। हाँ, तो फिर बाद में जब पुलिस का Deepak, stay on फोर्स with आ us. गया Stay on with us. More breaking news is coming in at this point of time. Nagpur Police Commissioner Dr. Ravindra Singhal has spoken on the details of the Mehel Nagar violence, saying that a photo was burned, following which people gathered. This incident occurred at around 8 to 8:30 p.m. He also added that not many vehicles had been torched and the officials are making an assessment on the same. Commissioner Singhal also said that the police officials have identified and arrested the individuals involved in the violence. Let's in fact listen in to what he said. परिस्थिति अभी शांत है और क्योंकि एक फ़ोटो जलाई गई थी जिसके बाद में जो है लोग जमा हुए, उनका निवेदन हुआ, उस निवेदन में हमने उसके ऊपर कार्रवाई की। इसके अलावा जो है ये लोग मेरे साथ मुझे मिलने के लिए ऑफिस में भी आए थे, उनका डेलीगेशन, उनको सबको बताया गया कि हमने नाम से जो नाम दिए थे उसके हिसाब से हमने FIR दर्ज किया है और उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। Deepak on the telecast with me. Deepak, according to the official, many of those involved in the violence have been nabbed. They have been arrested, identified at this point of time. What more can you tell us about those people who were involved in this attack? देखिए, जो जानकारी निकल के आई है, जो स्टोन स्टैंपिंग में थे, जो पत्थरबाजी कर रहे थे, उसमें और आगजनी में 32 से ज़्यादा 32 से ज़्यादा लोगों को अभी डिटेन किया गया है। थाने में उनका पंचनामा, जो मेडिकल रिपोर्ट होती है, उसको ले जाने से पहले उनका एक पंचनामा तैयार किया जा रहा है। उसके बाद उनको अस्पताल के लिए ले जाया जाएगा। मेडिकल कराने के बाद आगे की जो प्रक्रिया उसको पूरा किया जाएगा। ये तो वो लोग हैं जिनको डिटेन किया गया, जो उस समय पत्थरबाजी में सामने दिखे जब उनको रोका जा रहा था। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो सीसीटीवी में नजर आए हैं, और जो सीसीटीवी में नजर आए हैं उन लोगों को, सीसीटीवी में जो नजर आए उनकी तलाश की जा रही है, उनकी धरपकड़ के लिए प्रयास किया जा रहा है। तो ये समझा जा सकता है कि मौजूदा स्थिति नागपुर में बेशक इतना पुलिस बल डिप्लॉय किया गया है, लेकिन इसको सामान्य होने में, इसको नॉर्मलाइज होने में समय लगेगा। मैं एक बार सर एक चीज मैं समझ, अभी आप पूजा करके निकल, आप यहीं के हैं? यहीं का हूँ। जो हुआ आप उसको कैसे देखते हैं? सौदार्यपूर्ण ये पूर्ण इलाका है, सब शांतिपूर्ण इलाका है, मगर जो कल की घटना हो गई ये कुछ अनोखी घटना हो गई। ये होना नहीं चाहिए था, क्योंकि इस 50-60 साल में हमने ऐसी घटना नहीं देखी यहाँ पे। जिसके पीछे ये विवाद हो रहा है वो तो 300 साल पुराना है, जिसको मुझे लग रहा है आपके भी बाप दादा के पहले की बात है, हमारी तो कई पीढ़ियां हैं। तो ये हुआ क्यों? ये इसके पीछे समझ कौन आता है कि कौन हो सकता है? ये तो हमको भी नहीं समझ रहा है कि ऐसा क्यों हुआ ये इलाके में। ऐसा इलाके में हो ही नहीं सकता अभी कभी तक। ये कैसा हुआ ये हमको भी नहीं समझ रहा ना। जब आपने सामने वो स्थिति देखी तो क्या मंजर था सामने, जब आप सामने से देखे? सामने नहीं देखा, तब मैं घर में था। हाँ, जो जानकारी मिली। हाँ, देखिए, जानकारी मिली और सबसे महत्वपूर्ण बात है ये देखिए, जो लोग आ रहे हैं उनको मना किया जा रहा है कि जब आपको ज़रूरत नहीं है तो आप घर से बाहर मत निकलिए। यहाँ पर सेक्शन 144 लगा हुआ, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि वीकडेज का आज दूसरा दिन है, तो इस वजह से कल एक वीकडेज था, उसके बाद होली के बाद इतनी छुट्टी, तो लोग अपने काम काज पर निकल रहे हैं। लेकिन जो यहाँ की Deepak, stay on with us. More breaking news coming in at this point of time, where DCP Nagpur Archit Chandak has spoken on the incident, saying that the incident occurred due to some miscommunication and now the situation is under control. DCP Chandak also requested to the public to not step out. Adding on the details of the incident, he said that the officials displayed force of action and used tear gas due to the stone pelting situation. He also added that few police personnel were injured in the incident. Let's in fact listen to what he said. नहीं, ये किसी मिसकम्युनिकेशन के कारण ये घटना घटी है। अभी सिचुएशन कंट्रोल में है, हमने अपना फोर्स पूरा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। सबसे हम अपील करते हैं कि कोई बाहर ना निकलिए और इसका पालन कीजिए और पत्थरबाजी ना करिए। काफ़ी पत्थरबाजी वहाँ से हो रही है, तो हमने उनको आगे शो ऑफ फोर्स किया था, उन पे टीयर गैस का भी वापर किया था। अभी सिचुएशन कंट्रोल में। कई छोटी छोटी कोई गाड़ी को आग लगाई है, तो उसको हमने फायर ब्रिगेड बुला के उसको भी हमने प्रोटेक्टिव सपोर्ट फोर्स देके उसको भी बुझाया। Absolutely. Deepak with us on the broadcast. Deepak, of course, the DCP over there is saying that this scuffle is the aftermath of miscommunication. What more can you tell us at this point of time? What was the rumor that was being murmured before the incident took place?
देखिए, दो तरह के मत हैं जो यहाँ के लोग